नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। वोकेबलरी के सेशंस चल रहे थे। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखते हैं निमोनिक्स की मदद से। आज 18वां दिन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला वर्ड है आज का एडवोकेट। स्पेलिंग क्या है एडवोकेट की? ADVOCATE। एडवोकेट की स्पेलिंग है। हिंदी मीनिंग क्या है एडवोकेट के? वकील। और इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु प्लीड्स फॉर अ कॉज, काउंसलर, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, जो किसी एक पक्ष के लिए बोलता हो। स्पीक, बोलना। ठीक है, तो ये सब वकील के इंग्लिश मीनिंग है। हिंदी मीनिंग क्या है वकील, और इसका स्पेलिंग क्या है? ADVOCATE। निमोनिक्स देख लेते हैं इसके। निमोनिक्स वैसे इम्पॉर्टेंट है। निमोनिक्स की मदद से हम लोग किसी भी वर्ड को मेमोराइज करते हैं। एडवोकेट वर्ड के में निमोनिक्स इसमें नहीं दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान सा शब्द है जो कि सभी को पता है। दूसरा वर्ड है एजिस। सेकेंड वर्ड इज एजिस, AEGIS। हिंदी मीनिंग क्या है एजिस के? तत्वाधन। इंग्लिश मीनिंग क्या है? पावर टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल समथिंग। एजिस का मतलब क्या होता है? किसी कंट्रोल करना, ठीक है, नियंत्रित करना, या फिर कह सकते हैं बचाना। तत्वाधन भी कह सकते हैं। निमोनिक्स क्या दिया है एजिस का देख लेते हैं। एजिस की स्पेलिंग क्या है? AGEIS। तो निमोनिक्स याद करेंगे। एज इज ब्रैकेट, ब्रेक कर लेंगे उसे। तो एज इज, इफ़ योर एज इज़ टू मच ओल्ड, यू नीड सम प्रोटेक्शन फॉर योर बॉडी। ठीक है, अगर आप बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उम्र जो है बढ़ चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, मतलब कि ध्यान रखना होगा, बचा के रखना होगा। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन से कनेक्ट कर लेंगे एजिस का मतलब। तीसरा वर्ड अच्छा क्या है? एयरी। AERIE। एयरी का हिंदी मीनिंग क्या है? ऊंचा, नीड। एयरी का हिंदी मीनिंग क्या है? ऊंचा, नीड। कह सकते हैं कि ऊंचाई पर रहना। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या? एनी हैबिटेशन एट अ हाई एल्टीट्यूड। एनी हैबिटेशन एट अ हाई एल्टीट्यूड। और इस एक और वर्ड क्या है? ईयरी। EYRY। आयरी के कोई प्रोनाउंसिएट करेगा, कोई एरी भी प्रोनाउंसिएट करेगा। निमोनिक्स क्या है? इट्स लाइक एरी हाई एल्टीट्यूड रेस्ट। अच्छा, एरी वर्ड क्या है? AERIE। एरी वर्ड है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे निमोनिक्स की मदद से। तो एरी, एरी से कनेक्ट कर सकते हैं। AIRY। ठीक है, तो एरी मतलब एयर, हवा, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर। तो इससे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। आज का चौथा वर्ड क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक हिंदी मीनिंग क्या है? सौंदर्य। इंग्लिश मीनिंग क्या है? फिलोसफी, समथिंग ब्यूटीफुल। फिलोसफी मतलब दर्शन, और समथिंग ब्यूटीफुल कुछ खूबसूरत या खूबसूरत चीज़ें। हिंदी मीनिंग सौंदर्य है ही। निमोनिक्स क्या है एस्थेटिक के? एस्थेटिक वर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे? आस्था से। आस्था इन हिंदी, जिसको आस्था और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिलीफ या फेथ कहते हैं। तो हर वो चीज़ हमें सुंदर दिखेगी जिसमें हमें फिलोसफी, समथिंग ब्यूटीफुल, या फिर सौंदर्य हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, एस्थेटिक का हमने जाना। पांचवा वर्ड आज क्या देख लेते हैं। पांचवा वर्ड है एफेबल। क्या है? एफेबल। हिंदी मीनिंग क्या है एफेबल के? मिलनसार। इंग्लिश मीनिंग क्या है? फ्रेंडली, एमिएबल, कॉर्डियली। ठीक है, दोस्ताना, या फिर कह सकते हैं व्यवहारिक होना, या फिर कह सकते हैं मिलनसार होना। निमोनिक्स क्या है एफेबल के? एफेबल को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। F+ABLE, AFF+ABLE, एफेबल। एबल मीन्स समथिंग पॉसिबल। सो अब F+ABLE, एबल का मतलब क्या होता है? कैपेबल होना, कोई भी काम को करने लायक होना। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे समथिंग पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कि जो चीज़, जो काम करने के लायक हो या फिर पॉसिबल हो। तो सो अ फ्रेंड इज़ इजली अप्रोचेबल इन टाइम ऑफ नीड्स। अब कभी भी जरूरत पड़ता है तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। ठीक है, तो क्या वो एबल है? तब वो हमारी मदद कर पा रहा है। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, कॉर्डियली। ठीक है, एमिएबल भी कहते हैं। छठा वर्ड है आज का, सिक्स्थ वर्ड इज अफेक्टेड। हिंदी मीनिंग क्या? लग जाना। इंग्लिश मीनिंग है एक्टेड अपॉन, इन्फ्लुएंस्ड, टच्ड, मूव्ड। तो ये अफेक्टेड के इंग्लिश मीनिंग थे। अफेक्टेड का मतलब सभी लोग समझते हो जो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ भी इफेक्ट कर दिया, चाहे वो हमें मौसम चेंज हो रहे हैं, बारिश हुई,
सर्दी खांसी आने लगे तो क्या अफेक्ट कर रहा है वो एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अफेक्ट मतलब लग जाना। इंग्लिश निमोनिक्स देख लेते हैं। अफेक्टेड का दिखा है, लिखा है अफेक्ट, इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिसिन कैन मेक यू अफेक्टेड, ठीक है। तो जो इफेक्ट होगा, जो मेडिसिन जो कंटिन्यूसली खाते हैं उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो बॉडी को अफेक्ट करेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा बॉडी अफेक्ट कर रहा है। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सातवां वर्ड क्या दिया हुआ है, एफिडेविट। एफिडेविट हिंदी मीनिंग में है, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र। इंग्लिश मीनिंग है रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ, ठीक है। शपथ लेकर किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना कह सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर देना है कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा भविष्य में। तो ये क्या है, एक शपथ पत्र है, ठीक है। एफिडेविट कहीं हम लोग को सबमिट करने होते हैं ऑफिसेस में या फिर स्कूल वगैरह में, तो हम लोग देखते हैं हमारे उस पर स्टैम्प होते हैं या फिर सिग्नेचर होता है या सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो सब क्या है, एफिडेविट का मतलब है, ठीक है। निमोनिक्स क्या है, AFF एफिडेविट की स्पेलिंग ये दी हुई है, उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, देख लेते हैं। नाउ मेकिंग ए सेंटेंस आउट ऑफ इट, आई गेव माई ID टू डेविड। क्या कर रहा है, उसने ID दी है डेविड को जो कि जज हैं एक। थस और अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू स्वेयर इज ट्रू दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। एक स्टेटमेंट हमने लिखा, क्या किया, पहले ID दे दी हमने डेविड नाम के जज को, और उसमें क्या एक स्टेटमेंट लिखा, उसमें मैंने कसम खाई कि ये जो एविडेंस मैंने कोर्ट में दिया है वो सच है। तो एफिडेविट हो गया, ठीक है। एफिडेविट को कैसे याद करेंगे, ID से, बीच में ID वर्ड को फोकस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, आठवां वर्ड है एफिलिएशन। एफिलिएशन का हिंदी मीनिंग है संबंधन। संबंध भी कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है, सोशल और बिजनेस रिलेशन टाई अप, ठीक है। जुड़ाव होना, संबंध होना, ठीक है। सामाजिक या व्यापारिक व्यवहार होना, रिलेशन होना, ठीक है। तो इस किसके मीनिंग है, एफिलिएशन के मीनिंग है। निमोनिक्स क्या दिए हुए, एफी बनता है, लुक एट द लेटर AFF प्लस ATION। एफिलिएशन में अगर हम LI और C को इग्नोर करें तो क्या अफेक्शन बन सकेगा, हाँ जरूर बनेगा। तो इट साउंड्स लाइक अफेक्शन, सो यू ज्वाइन अ ग्रुप और you associate with only people whom you like or you have some kind of affection for them, ठीक है। क्या बोल रहा है एफिलिएशन में, एफिलिएशन को पहले अफेक्शन से कनेक्ट करेंगे। अफेक्शन मतलब क्या होता है, जुड़ाव होना, लगाव होना, ठीक है। आप किसी समूह से, ग्रुप से अगर जुड़ना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उससे उसके उसके लोगों से, उस ग्रुप से आपको लगाव है, तभी तो आप जुड़ रहे हैं, इसीलिए उसका मतलब हो जाएगा। आज का नवा वर्ड क्या है, अफिनिटी। एफिनिटी क्या लिखा हुआ है, मीनिंग क्या है, आत्मीयता। हिंदी मीनिंग क्या है, आत्मीयता। इंग्लिश मीनिंग क्या, नेचुरल अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन। और हिंदी मीनिंग क्या, आत्मीयता। निमोनिक्स क्या है, AF+FINA, एफाइन पे, एफिना, एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी। ITY को इग्नोर करेंगे क्या बनेगा, एफाइन, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं, इफ़ समथिंग इज़ फाइन इट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी। कोई काम अगर हम कर रहे हैं, किसी भी काम को हम कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट से हो चाहे वो स्टडी से हो, तो अगर हम कोई भी काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो क्या करेगा, अपने आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को आकर्षित करेगा। तो यहाँ आकर्षित वर्ड पे फोकस करेंगे, अट्रैक्शन, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट वर्ड क्या है, अफर्मेशन। अफर्मेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, समर्थन करना। इंग्लिश मीनिंग क्या दिया, स्टेटमेंट असर्टिंग द एग्जिस्टेंस, असर्शन, अवॉवल, ठीक है। अफर्मेशन कह सकते हैं कसम, कसम खाना या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अवॉवल भी मतलब वही होगा। निमोनिक्स देख लेते हैं। अफर्मेशन में अगर हम बीच का स्पेलिंग देखें, फर्म उसमें आ रहा, तो फर्म इन द मिडिल ऑफ द वर्ड टेल्स देयर इज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। जो अफर्मेशन शब्द में फर्म शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहे हैं, फर्म FIRM, उसको पढ़ेंगे तो उससे क्या है, एक आ रहा है, एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होकर आ रहा है। तो ये था अफर्मेशन का मतलब। आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर अच्छा लगा ये सेशन तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके। जय हिंद।